it's a very small, it's a very small population, very small population. वहाँ की टोटल जो इलेक्टोरेट है, it's about 1.5 lakh, 1,50,000, 1,60,000. और मेरा तो हमेशा से आर्गुमेंट है कि भाई यू कैन नॉट डिमांड स्टेट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 3-4 lakhs. 3-4 लाख पॉपुलेशन के लिए स्टेट्स नहीं दी जाती. जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी मेरे अपने प्रयागराज में 1 दर्जन स्टेट हो जाएगी. लेकिन एक बार फिर वापस आपको ले चलता हूँ, ये आई लव मोहम्मद वाला. उसमें बता रहे हैं कि साहब कि उत्तर प्रदेश में तो इनकी बैंड बजा दी गई है योगी जी ने. बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से. देखिए, लेकिन ये बात और आप समझ लें, 8 साल से योगी आदित्यनाथ राज कर रहे हैं. तो अब इसके बाद जो लोग सड़क पे उतरे, तमाशा कर रहे थे, क्या उनको नहीं मालूम था कि उनकी बैंड बजाई जाएगी? डिड दे नॉट नो? उन्हें मालूम था. लेकिन वो एक है कि साहब रसूल के इश्क में मौत भी कबूल है. तो अभी उनको इस तरह करके भड़का कर खड़ा कर दिया गया है. और आप देखें, इनको भड़काने वाले जितने हैं, ये सोशल मीडिया के लोग हैं, और ये जो अपने घरों से बैठ के जावेद अख्तर, शबाना आजमी और राणा अयूब और आरफा खानम, ये लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब भड़का रहे हैं, अपने घर से भड़का रहे हैं. और जो मौके पे लड़ रहे हैं और जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है और जो गिरफ्तार हो रहे हैं, वो कोई और लोग हैं, आप भी जानते हैं. और वो अलग बात है कि अब तो हमारे सीजीआई ने कहा कि बुलडोजर रोकना ही उनके जीवन का सबसे अप्रतिम मोमेंट. लेकिन बुलडोजर जो हमारे सीजीआई साहब कह रहे थे कि उन्होंने बुलडोजर रोक के और बड़ी संतुष्टि प्राप्त की. रोका क्या? उनका जो शायद वो यूपी की बात नहीं कर रहे थे. वो तो नहीं, वो तो केवल उनके लिए था कि साहब कि वो जो आपके रेगुलर हाउसेस हैं उनके डिमोलिशन के लिए था, बाकी के लिए तो था नहीं. इलीगल और सरकारी जमीनों, उनके लिए तो एग्जेम्पशन था. उसके बाद तो और तेजी आ गई थी. नहीं, मुझे लगता है कि सीजीआई साहब का वो बयान पॉलिटिकल था. सोशल मीडिया पे उन्हें जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने उस एक बयान से अपने समर्थन में एक लॉबी खड़ी की. अच्छा, वो पॉलिटिकल भी हो गए हैं आपके हिसाब से. चलिए, अच्छा ये साहब, ये जातीय वाला क्या चक्कर है? हमने सुना साहब कि आपके यहाँ जाति बैन कर दी गई है उत्तर प्रदेश में. वो हाईकोर्ट का आदेश है. नहीं, लेकिन योगी जी जो है वो बड़े शिद्दत से उसको लागू कर रहे हैं. हाँ, लागू कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है. वो जो गाड़ियों में जाति लिख के, कोई ब्राह्मण लिख के चल रहा है, कोई ठाकुर लिख के चल रहा है, कोई जाट लिख के चल रहा है, कोई यादव लिख के चल रहा है. और मुझे लगता है अगर जातियां बैन करनी है तो सबसे पहले चंद्रशेखर रावण के बाहर, वो जो गांव के बाहर वो बोर्ड लगा के जिसपे वो मुंह छेंटते हुए फोटो खिंचाते हैं, जो द ग्रेट चबार का जो बोर्ड है, उसको भी हटना चाहिए. तो ये सबसे पहले शुरू हुआ था मुलायम सिंह के सेकंड टेन्योर में. मुलायम सिंह के सेकंड टेन्योर में सफाई और उसके आसपास, इटावा और उसके आसपास जो टैक्सी चालक हैं, जिनको पुलिस वाले रास्ते में परेशान करते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों के आगे बड़ा बड़ा यादव का बोर्ड लगाया था. तो उसके बाद पुलिस उनको छोड़ के हट जाती थी, उनको रास्ता दे देती थी, जो ये जो टैक्सी टेम्पो चलाते हैं. और भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि दैट इज़ नॉट अ बिग डील. लेकिन हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये भी बड़ा अजीब है, मेरी समझ के बाहर है. कि जब फॉर्म भरना तो जाति लिखना और कहीं मत लिखना, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है. तो आइदर यू डू अवे विद दैट, एक्ट में जात लिखना, एफआईआर में मत लिखना. हाँ, लेकिन देखिए सब एक बात आप समझ रहे हैं कि मैं अक्सर, मुझे इस बात के लिए जबरदस्त निशाने पे लिया जाता है और बड़ी गालियां दी जाती हैं कि साहब आप मौके पे आप न्यायपालिका की भी पैरवी करते हैं. पर हकीकत ये है कि SC/ST जैसा ड्रैकोनियन एक्ट, उससे अगर कहीं रिलीफ मिलती है तो अदालत से ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती. और वो अदालत से ही मिलती है साहब. अदालत में आप देखिए, SC/ST में वो एक लड़का अंदर जाता है, उसकी माँ मर जाती है, 20-20 साल से लोग जेल में बंद हैं, निकल के आ रहे हैं. अभी आपने देखा एक आदमी जेल के अंदर SC/ST एक्ट में बंद हुआ, उसी के अंदर मर गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए. ये इतना ड्रैकोनियन. एक परिवार से, कल मैंने ट्वीट किया, एक परिवार से, आपने शायद उसको रिट्वीट भी किया, एक परिवार से
इतने मुकदमे दर्जनों मुकदमे फाइल कर दिए गए दुनिया भर के खिलाफ। फिर आपने देखा कि अभी एक वकील साहब को तो आजीवन कारावास सुनाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने इसको अपना पेशा बना लिया था। होता यह है कि SC/ST एक्ट में अगर किसी महिला ने अपने साथ छेड़खानी या दुराचार की एक रिपोर्ट लिखाई में दलित महिला ने, तो उसको तत्काल मुआवजा मिलता है। और जो मुआवजा मिलता है बाद में अगर अभियुक्त छूट भी जाए तो मुआवजा वापस नहीं देना पड़ता। तो वो वकील साहब ने उनसे 50-50 करके उसके बाद धुआंधार लोगों के खिलाफ FIR करके दोनों लोग मुआवजा खा रहे, तो उनको आजीवन कारावास दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये इतना ज्यादा मिसयूज हो गया है ये एक्ट, और इस पे मैं देख रहा हूं कहीं रिलीफ नहीं मिलती साहब। इसके तो फेवर में मोदी जी भी खड़े नजर आए। तो फिर फाइनली ये एक केवल न्यायपालिका है जहां पे SC/ST एक्ट में फंसे हुए लोगों को रिलीफ मिल रही है।